is Sneha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो देखो हम लोग कर रहे हैं बीएसटी का हमारा चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने? पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने 3 टॉपिक्स डिस्कस करे थे। मैनेजमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देन पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने 2 टॉपिक्स डिस्कस करे, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट प्रोफेशन है, क्या है मैनेजमेंट। अब आज हम लोग करेंगे इस चैप्टर का पार्ट 3। आज की क्लास में हम लोग 2 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग बात करेंगे टॉप लेवल मैनेजर्स कौन होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स कौन होते हैं, ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स कौन होते हैं, इनके क्या क्या फंक्शंस है, प्लस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। वो सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। देन एक लास्ट टॉपिक रहता है हमारा कोऑर्डिनेशन, वो कल वाली क्लास में हम लोग करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। शुरू करें फटाफट से। देखो सबसे पहले बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैनेजर्स की बात करेंगे, यहाँ पर हम एम्प्लॉइज की बात नहीं करते। अब देखो जो मैनेजर्स हैं उन्हें हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। मतलब मैनेजर्स को हम लोगों ने 3 लेवल्स में डिवाइड कर दिया, प्रॉपर हायरार्की चलती है। जैसे सबसे ऊपर हमारे पास में कौन आते हैं? टॉप लेवल मैनेजर्स आते हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी बड़ी हस्तियां आ जाती हैं, चेयरमैन आ जाता है, प्रेसिडेंट आ जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं, जनरल मैनेजर्स आ जाते हैं, सीईओ हो गए, सीएफओ हो गए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ये सब किसके अंदर आते हैं? टॉप लेवल मैनेजर्स के अंदर आते हैं, जिनका काम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गोल्स डिसाइड करना, ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सेट करना, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए प्लान्स बनाना, पॉलिसीज वगैरह बनाना। मतलब ये समझ लो ये लोग ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल सक्सेस, ओवरऑल फेलियर के लिए जिम्मेदार होते हैं। सब कुछ इनके हाथ के अंदर है। ये मेक श्योर करके रखते हैं कि सारी एक्टिविटीज प्रॉपर तरीके से हो, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, सबको एक डायरेक्शन में लेकर चलना कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। ये टॉप लेवल मैनेजर्स हो गए। इनके नीचे हमारे पास में आते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड। आप लोगों ने देखा होगा हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। इन सब डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, परचेज मैनेजर, वो सब किसके अंदर आते हैं? हमारे मिडिल लेवल मैनेजर्स के अंदर। और इसके भी नीचे हमारे पास में आते हैं हमारे लोअर लेवल मैनेजर्स, जिन्हें हम ऑपरेशनल मैनेजर्स भी बोलते हैं। ये लोग इमीडिएटली वर्कर्स के कांटेक्ट में होते हैं। इनका काम क्या है? मिडिल लेवल मैनेजर्स ने जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन इंस्ट्रक्शंस को किसे पास ऑन करना? वर्कर्स को पास ऑन करना। ये मेक श्योर करके रखते हैं कि जो आउटपुट है वो अच्छी क्वालिटी का हो, काम टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए, एफिशिएंसी के साथ में होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, वर्कर्स के बीच में किसी तरह की कोई केओस ना हो, कोई लड़ाइयाँ ना हो, वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को सुनना और उन प्रॉब्लम्स के बारे में मिडिल लेवल मैनेजर्स को बताना। ये सारा काम किसके अंदर आता है? लोअर लेवल मैनेजर्स के अंदर। सुपरवाइजर वगैरह ये सारा का सारा काम करते हैं। तो समझ में आया लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, कैसे प्रॉपर हायरार्की चलती है। तो देखो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स काम करते हैं। हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर इंडिविजुअल को अलग अलग काम सौंपा गया है। अब अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, अगर आप किसी को कोई काम देते हो, कोई ड्यूटी देते हो, तो जरूरी है आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में उस बंदे को अथॉरिटी भी दो। मैम अथॉरिटी क्या होता है? देखो अथॉरिटी का मतलब है पावर टू टेक डिसीजन। आपने बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, काम दे दी, तो आपको साथ साथ में अथॉरिटी यानी कि पावर भी देनी पड़ेगी कि वो बंदा अपने लेवल पर डिसीजंस ले सके, बार बार आपसे पूछने ना आए। समझ में आया? ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, उन सबके पास में अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में हम उन्हें अथॉरिटी देते हैं, पावर देते हैं कि वो अपने लेवल पर डिसीजंस ले सकें। इसी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से जन्म होता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप का। देखो सुपीरियर कौन है? वो जिसके पास में सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है उसे हम लोग सुपीरियर बोलते हैं। जिसके पास में अथॉरिटी ज्यादा है यानी कि जो बॉस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सुपीरियर बोलते हैं। और सुपीरियर के अंडर जो काम करता है, जिसके पास में कंपैरेटिवली कम अथॉरिटी है, कम पावर है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? सबऑर्डिनेट बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिडिल लेवल मैनेजर्स की बात करें तो मिडिल लेवल मैनेजर्स के पास में टॉप लेवल मैनेजर्स से अगर हम कंपेयर करें तो कम अथॉरिटी है, कम पावर है, तो मिडिल लेवल मैनेजर्स टॉप लेवल मैनेजर्स के क्या है? सबऑर्डिनेट है। लेकिन अगर हम लोअर लेवल मैनेजर्स
मैनेजर्स से कंपेयर करें तो मिडिल लेवल मैनेजर्स के पास में ज़्यादा अथॉरिटी है, ज़्यादा पावर है, बॉस ये हैं। तो इस सिचुएशन में मिडिल लेवल मैनेजर्स क्या हो गए, सुपीरियर हो गए। तो जिसके पास में ज़्यादा पावर है, ज़्यादा अथॉरिटी है, वो सुपीरियर है। जो उसके अंडर काम कर रहा है, जिसके पास में कम अथॉरिटी है, वो कौन है, सबऑर्डिनेट है। और इसी से एक हायरार्की का जन्म होता है, इसी से जन्म होता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का। समझ में आ गया यहां तक? तो देखो हमारे पास में मैनेजमेंट के कितने लेवल्स हैं, हमारे पास में मैनेजमेंट के 3 लेवल्स है। सबसे पहले हमारे पास में आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारी बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं। इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं, इसमें चेयरमैन आ जाते हैं, इसमें जनरल मैनेजर आते हैं, इसमें सीईओ आ जाते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ आ जाता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इसमें प्रेसिडेंट आते हैं, इसमें वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। इनका बेसिकली काम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स डिसाइड करना, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए प्लान्स बनाना, पॉलिसीज बनाना, सारी की सारी एक्टिविटीज को एक डायरेक्शन में लेकर चलना, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बैठा के चलना कि भाई हमें तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है। बिजनेस के एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, देखना कि बिजनेस के एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है तो इसका हमारे बिजनेस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर सबसे ऊपर। इनके नीचे हमारे पास में आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजर्स। देखो आप लोगों ने देखा होगा बिजनेस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, कंपनीज वगैरह के अंदर अलग अलग डिविजन्स होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, इन सब डिपार्टमेंट्स के जो मैनेजर्स होते हैं, जो हेड होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, परचेज मैनेजर, वो सब किसके अंदर आते हैं, हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं और इनका काम है दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ में भी एक अच्छा तालमेल बैठा के चलना, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठा के चलना। तो सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड्स और डिपार्टमेंटल हेड्स किसमें आ गए, हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर। टॉप लेवल मैनेजर्स जितने भी प्लान्स और पॉलिसीज बनाते हैं उन्हें इंप्लीमेंट करने का काम किसका होता है, मिडिल लेवल मैनेजर्स का। तो ये टॉप लेवल मैनेजर्स के कौन है, इनके सबऑर्डिनेट्स हैं। और ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स के यानी कि लोअर लेवल मैनेजर्स के क्या हैं, सुपरवाइजर हैं। लास्ट हमारे पास में आते हैं ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। इन्हें हम सुपरवाइजरी मैनेजमेंट के अंदर भी लेते हैं, इन्हें हम लोअर लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो इमीडिएटली वर्कर्स के कॉन्टैक्ट के अंदर हैं, जो वर्कर्स को सुपरवाइज करते हैं, यानी कि वर्कर्स पर नजर रखते हैं कि वर्कर्स को जैसे बोला है वो वैसे तो काम कर रहे हैं ना, वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वर्कर्स की प्रॉब्लम सुनते हैं। अगर मिडिल लेवल मैनेजर ने कोई बात बताई है तो उस बात के बारे में ये वर्कर्स को बताते हैं, वो चीज कम्युनिकेट करते हैं। तो सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, हमारे सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव सब किस में आते हैं, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट के अंदर। क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। अब देखो हमें पता है सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसके पास में होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में होती है। उससे कम अथॉरिटी यानी कि पावर है मिडिल लेवल मैनेजर्स के हाथ में, और उससे भी कम पावर होती है ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट के हाथ में। तो अथॉरिटी कैसे फ्लो करती है, अथॉरिटी फ्लो करती है हमारी डाउनवर्ड, सबसे ज्यादा पावर टॉप, उससे कम मिडिल और उससे भी कम लोअर लेवल मैनेजर्स के पास में। एक होता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है बीइंग आंसरेबल, जवाबदेही, कि अगर काम नहीं हुआ तो आपको किसे जवाब देना पड़ेगा। अगर लोअर लेवल मैनेजर्स से काम नहीं होता तो वो किसे जवाब देते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स को। अगर मिडिल लेवल मैनेजर्स से काम नहीं होता तो वो किसे जवाब देते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स को। इसे हम लोग बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी किस तरह से फ्लो कर रही है, अकाउंटेबिलिटी फ्लो कर रही है हमारी अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ जा रही है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन आ जाते हैं, इसमें हमारे सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स आ जाते हैं, जो पीछे हम लोगों ने देखा था। जनरल मैनेजर है, सीईओ है, सीएफओ है, चेयरमैन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं हमारे। ये सब किसके अंदर आ गए, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर। इनका क्या काम होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स वगैरह को सबको एक साथ लेकर चलते हैं, इंटीग्रेट करते हैं सबके एफर्ट्स को, कि हमें तो भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। सबकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करके रखना, एक तालमेल बैठा के चलने का काम किसका है, टॉप लेवल मैनेजर्स का। यही ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल सर्वाइवर, ओवरऑल वेलफेयर, हर चीज के लिए जिम्मेदार है। ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन का फेलियर हो, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, टॉप लेवल मैनेजर्स जिम्मेदार हैं।
इनका काम होता है बिजनेस के एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज करना कि बिजनेस के सराउंडिंग में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनका हमारे बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और उसके अकॉर्डिंग बिजनेस के अंदर चेंजेस लेकर आना। इनका काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए स्ट्रैटेजीज बनाना। इनका काम है प्लान्स और पॉलिसीज बनाना। ये जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज है, हर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और बिजनेस की एक्टिविटीज का हमारी सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस चीज के लिए भी ये जिम्मेदार है। इनका काम है सारे के सारे रिसोर्सेज को अरेंज करना, तभी हमारे मिडिल लेवल मैनेजर्स काम कर पाएंगे। तो ये फाइनेंस को अरेंज करते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज अरेंज कर रहे हैं, ये सारे के सारे फिजिकल रिसोर्सेज यानी कि फिक्स्ड असेट्स, लैंड हो गया, मशीनरी हो गई, इन सबको अरेंज करने का काम किसका है? टॉप लेवल मैनेजर्स का। समझ में आ गया अच्छे से? सेकंड हमारे पास में आता है मिडिल लेवल मैनेजर्स। देखा जाए तो टॉप लेवल मैनेजर्स हमारे और जो नीचे ही नीचे लोअर लेवल मैनेजर्स हैं, इनके बीच की जो कड़ी है, जो इनके बीच में एक लिंक प्रोवाइड करते हैं, वो लिंक कौन है? हमारे मिडिल लेवल मैनेजर्स। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है? एक कड़ी है, एक लिंक है टॉप लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजर्स के बीच में। देखा जाए तो मिडिल लेवल मैनेजर्स टॉप लेवल मैनेजर्स के सबऑर्डिनेट हैं, उनके अंडर काम कर रहे हैं। वहीं लोअर लेवल मैनेजर्स के ये क्या होते हैं? सुपरवाइजर्स होते हैं, सुपीरियर्स होते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स का मतलब है लोअर मैनेजर्स, लोअर लेवल मैनेजर्स को हम फर्स्ट लाइन मैनेजर्स बोलते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के क्या होते हैं? सुपीरियर्स होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है? इनका काम है कि टॉप लेवल मैनेजर्स ने जितने भी ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं, प्लान्स बनाई हैं, स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, पॉलिसीज बनाई हैं, उन्हें इंप्लीमेंट, उन्हें एग्जीक्यूट, उन्हें लागू करने का काम किसका है? मिडिल लेवल मैनेजर्स का। इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ने जितनी भी पॉलिसीज वगैरह बनाई हैं, उनके बारे में यही मिडिल लेवल मैनेजर्स जो हैं वो लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताते हैं। समझ में आया? ये लिंक का काम करें। टॉप लेवल मैनेजर्स जितनी भी पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाते हैं, उसके बारे में लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताने का काम किसका है? मिडिल लेवल मैनेजर्स का। इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल। इनका काम है कि इनके डिपार्टमेंट के अंदर, सपोज मैं प्रोडक्शन मैनेजर की बात करूँ तो उसका काम है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर सफिशिएंट एम्प्लॉयज होने चाहिए। अगर एम्प्लॉयज की कमी है तो स्टाफिंग होती है, नए स्टाफ को हायर करा जाता है। इनका काम है इनके डिपार्टमेंट के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन्हें उनकी ड्यूटीज के बारे में बताना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताना कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके पास में कितनी अथॉरिटी है। अगर इनके डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज डीमोटिवेटेड फील करते हैं तो उन्हें मोटिवेट करना कि देख यार, अगर तू इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेगा तो तुझे प्रमोशन मिलेगा, तुझे इंक्रीमेंट मिलेगा, तुझे एक पीयर रिकॉग्निशन मिलेगी, तेरे दोस्तों के सामने तेरी वाहवाही होगी, तुझे एक इज्जत मिलेगी। इनका काम है सारी की सारी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना इनके डिपार्टमेंट के अंदर, दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ में कोऑपरेट करके चलना। ऐसे नहीं कि परचेस मैनेजर सेल्स मैनेजर के साथ में लड़ाई कर रहा है, केओस हो रहे हैं। दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ में कोऑर्डिनेशन बैठा के चलना, एक्टिविटीज को तालमेल बैठा के चलना, कोऑपरेट करके रखने का काम। और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के सारे काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मिडिल लेवल मैनेजर्स। अगर लोअर लेवल मैनेजर्स से कोई गलती होती है तो टॉप लेवल मैनेजर्स लोअर लेवल मैनेजर्स से नहीं पूछेंगे, वो किससे बात करेंगे? मिडिल लेवल मैनेजर्स से। तो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, लोअर मैनेजर्स के काम के लिए कौन जिम्मेदार है? मिडिल लेवल मैनेजर्स। करेक्ट हो गया। लास्ट हमारे पास में आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसे हम सुपरवाइजरी मैनेजमेंट या फिर ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। ये कौन लोग हैं जो इमीडिएटली हमारे वर्कर्स के कांटेक्ट के अंदर हैं? तो पहली बात तो ये वर्कर्स के एफर्ट को ओवरसी करते हैं, यानी कि वर्कर्स के काम को सुपरवाइज करते हैं, कि नजर रखते हैं उन पर अच्छे से कि भाई वर्कर्स सही से तो काम कर रहे हैं ना, उन्हें जैसा बोला गया है काम वो उस तरह से तो कर रहे हैं ना। ये एक्चुअली वर्कर्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और मिडिल लेवल मैनेजर्स ने जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए थे उन इंस्ट्रक्शंस को वर्कर्स को पास ऑन करते हैं। क्वालिटी ऑफ आउटपुट के लिए जिम्मेदारी है इनकी कि भाई जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, रिसोर्सेज का कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके चलना कि वर्कर्स जब काम कर रहे हैं, मशीनरी ऑपरेट कर रहे हैं तो उनकी जान पर ना बनाए, कोई उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए। ये वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और उन प्रॉब्लम्स के बारे में किसे बताते हैं? मिडिल लेवल मैनेजर्स को बताते हैं। ये मेक श्योर करके रखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी वर्किंग कंडीशंस हो, कोई केओस, कोई लड़ाइयाँ वगैरह ना हो, सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच में अच्छे रिलेशन होने चाहिए। ये सारा काम किसके अंदर आता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर। समझ में आ गया? यहाँ तक सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हैं। लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास में
फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैंने आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन में भी बताया था फर्स्ट क्लास के अंदर कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जहां पर मैनेजर सीरीज ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैनेजर्स प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद में ऑर्गेनाइजिंग होती है, देन स्टाफिंग होती है, देन डायरेक्टिंग होती है और लास्ट फंक्शन आता है हमारे पास में कंट्रोलिंग। तो देखो सबसे पहले मैनेजर्स क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग एक पूरा का पूरा मेंटल प्रोसेस है, दिमाग का खेल है, कोई भी काम एक्चुअली नहीं हो रहा है। मैनेजर्स प्लानिंग करते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन सा काम किससे करवाना है। तो ये मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है और बाकी के अदर फंक्शंस के लिए एक बेस तैयार करता है प्लानिंग। करेक्ट हो गया। अब प्लानिंग हो गई, प्लानिंग के बाद में हमें सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को अरेंज करना पड़ेगा। यानी कि जितना भी पूरा काम है वो पूरा काम हम एक बंदे से नहीं करा सकते, उस काम को छोटे छोटे से टास्क में डिवाइड करना। सिमिलर काम को एक ग्रुप में डाल देना कि परचेज से रिलेटेड सारा काम एक ग्रुप में गया, परचेज डिपार्टमेंट बन गया। सेल्स से रिलेटेड सारा काम एक ग्रुप के अंदर गया, सेल्स डिपार्टमेंट बन गया। या फिर अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो, कॉस्मेटिक्स में, दवाइयों के अंदर, ग्रोसरी के अंदर, तो ग्रोसरी से रिलेटेड सारा काम ग्रोसरी डिपार्टमेंट में गया। मेडिसिन से रिलेटेड सारा काम मेडिसिन डिपार्टमेंट में गया। तो इस तरह से डिपार्टमेंट्स वगैरह बनाना, सारे रिसोर्सेज को अरेंज करना, फाइनेंस को अरेंज करना, मशीनरी को, फिजिकल असेट्स को अरेंज करना, वो सारा काम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है। और डिसाइड करना कि किसके पास में अथॉरिटी ज्यादा होगी, कौन बंदा किसे रिपोर्ट करेगा, सब ऑर्गेनाइजिंग में आया। देन काम करना है तो हमें स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी, तो स्टाफ को लेकर आना। और हम लोगों को मान लो 2 बंदों की ज़रूरत है, हम लोग जब न्यूज़पेपर में ऐड देंगे तो भाई ऐसा होगा 10 लोग अप्लाई कर देंगे, तो 10 में से बेस्ट 2 को सिलेक्ट करना, जिन्हें हमने सिलेक्ट करा है उन्हें ट्रेनिंग देना, तो टाइम टू टाइम उन्हें उनका कॉम्पनसेशन सैलरी देना, उन्हें इंक्रीमेंट देना, एक पीयर रिकॉग्निशन उन्हें देना, ये सब किस में आता है, स्टाफिंग के अंदर। देन डायरेक्टिंग से एक्चुअली काम की शुरुआत होती है। डायरेक्टिंग का मतलब है अपने वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देना, उन्हें बताना कि क्या करना है, कैसे करना है। इसमें 4 चीजें आती हैं। अपने वर्कर्स को सुपरवाइज करना, सुपरविजन मतलब उन पर नजर रखना कि वो सही से तो काम कर रहे हैं ना। अगर वो डिमोटिवेटेड फील करते हैं तो उन्हें मोटिवेट करना कि तुम अपना बेस्ट दो, अगर तुम अपना बेस्ट दोगे, तुम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करोगे तो हम तुम्हें इंक्रीमेंट देंगे, प्रमोशन देंगे, डेमो बोर्ड पर तुम्हारी फोटो लगेगी, तुम्हें एक पीयर रिकॉग्निशन मिलेगा, एक पहचान भी मिलेगी। उनके साथ में कम्युनिकेट करना, उनकी प्रॉब्लम सुनना, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देना। और एक अच्छे लीडर का काम भी करता है मैनेजर। मैनेजर जो है वो एक अच्छा लीडर होता है, वो अपने फॉलोअर्स, अपने वर्कर्स को अपने साथ में लेकर चलता है और वो कोशिश करता है कि वर्कर्स का बिहेवियर ऐसा हो कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर ले। लास्ट फंक्शन आता है कंट्रोलिंग। देखो जब हम प्लानिंग करते हैं ना, पहला फंक्शन, तो प्लानिंग में हम टारगेट सेट कर लेते हैं, गोल सेट कर लेते हैं, समझ में आया। यानी कि हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए जिन्हें हम स्टैंडर्ड्स भी बोलते हैं, तो स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने सेट कर रखे हैं। अब एक्चुअल काम होगा, एक्चुअल काम को स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर करना और लग रहा है कि यार कोई डिफरेंस आ रहा है तो फिर करेक्टिव एक्शंस लेना, उसे सुधारने की कोशिश करना। सब किस में आता है, मैनेजमेंट में आता है। 1 बाय 1 देखें। प्लानिंग क्या है, पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का, जिसमें मैनेजर्स डिसाइड कर रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन सा काम किससे करवाना है। यानी कि एडवांस में गोल्स डिसाइड कर लिए जाते हैं और तरीके डेवलप करे जाते हैं कि यार इन गोल्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं इफेक्टिवली भी, कि गोल जो है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाना चाहिए, और एफिशिएंटली भी कि काम ऐसे हो कि काम करते टाइम पर रिसोर्सेज का वेस्टेज कम से कम हो, रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज में लिए जाएं, काम करने की कॉस्ट कम से कम आए। सब किस में आता है, प्लानिंग के अंदर। मतलब ये मैनेजमेंट के बाकी फंक्शंस के लिए क्या कर देता है, एक बेस तैयार कर देता है, एक आधार तैयार कर देता है। सेकेंड फंक्शन हमारे पास में आता है ऑर्गेनाइजिंग। प्लान बना लिए, नेक्स्ट काम है हर चीज को ऑर्गेनाइज करने का। मैंने बताया ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो मैनेजर्स हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं, फाइनेंस को अरेंज करते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज यानी कि फिक्स्ड असेट्स, प्लांट, लैंड वगैरह, इन सबको अरेंज करा जाता है। पूरे के पूरे काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करा जाता है और हर जो सेम तरह का काम है उसे एक ग्रुप में डाल दिया जाता है। जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड सारा काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सेल्स से रिलेटेड सारा काम सेल्स डिपार्टमेंट में। ड्यूटीज असाइन करी जाती हैं कि किसे कौन सा काम करना है, देखा जाता है कि किसके पास में ज़्यादा अथॉरिटी पावर होगी, कौन बंदा किसे जाकर रिपोर्ट करेगा। सब ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है।
इट इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ द रिक्वायर्ड टास्क इनटू मैनेजेबल डिपार्टमेंट, सारे काम को ग्रुप्स में डिवाइड करना, डिपार्टमेंट्स वगैरह बनाना, और ये देखना कि किसके पास में अथॉरिटी ज़्यादा होगी, किसके पास में पावर ज़्यादा होगी, और कौन सा बंदा जाके किसको रिपोर्ट करेगा। सलाम सर मुझे क्या काम करना है आप बताइए, सर ये रिसोर्सेज चाहिए अरेंज करवा दीजिए, कौन किसे रिपोर्ट करेगा, सब किस में आया, ऑर्गेनाइजिंग में। देन हमारे पास में थर्ड फंक्शन आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब है फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, सही जॉब के लिए सही पर्सन को चुनना, और सही पर्सन को हम चुनते हैं उस बंदे की क्वालिफिकेशंस देखकर, उसका एक्सपीरियंस देखकर, उसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स हैं ये देखकर, ताकि ये मेक श्योर करा जा सके कि हमने सही जॉब के लिए सही पर्सन को चुना है जो सही प्लेस पर सही टाइम पर अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। और इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। अब ये काम कैसे होता है? सबसे पहले रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब है अट्रैक्ट करना कि आओ भाई हमारे यहाँ पर वैकेंसी है, ये जॉब पोजीशन खाली है, आप आकर अप्लाई करो। आपको मान लो 2 क्लर्क चाहिए, आपने न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया और 100 लोगों ने अप्लाई कर दिया, आपको सिर्फ 2 चाहिए, तो बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करना कि आओ भाई हमारे यहाँ पर वैकेंसी है, ताकि आप क्रीम को सिलेक्ट कर सको। अब आप इन 100 में से सिर्फ 2 को सिलेक्ट करोगे, क्रीम को सिलेक्ट करोगे, इनका इंटरव्यू वगैरह टेस्ट वगैरह लेकर। जिन्हें आपने सिलेक्ट करा है उन्हें आप वो जॉब पोजीशन दोगे, उनका प्लेसमेंट करोगे, उनकी ट्रेनिंग करवाओगे ताकि उनकी स्किल्स और ज़्यादा ब्रशअप हो सके, उन्हें टाइम टू टाइम कॉम्पनसेशन देना। ये सब किस में आता है? स्टाफिंग के अंदर। फिर आता है हमारे पास में डायरेक्टिंग की एक्चुअल काम की शुरुआत। एक्चुअल जो एक्शन की शुरुआत है वो कौन से प्रोसेस के साथ में होती है? डायरेक्टिंग के साथ में। जब हमारे मैनेजर्स वर्कर्स को डायरेक्शन देंगे, उन्हें बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। इसके अंदर हम उन्हें लीड करते हैं। एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा लीडर भी होता है जो अपने फॉलोअर्स, अपने वर्कर्स को अपने साथ में लेकर चलता है और वर्कर्स के बिहेवियर को मोल्ड करने की कोशिश करता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को गोल्स को अचीव करना है। उन्हें इन्फ्लुएंस करता है, उन्हें मोटिवेट करता है कि वो टास्क को सही तरीके से परफॉर्म कर सके। इसमें मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन का मतलब है उन्हें मोटिवेट करना कि तुमने अगर टारगेट अचीव करा, तुम्हें प्रमोशन मिलेगा, तुम्हें इंक्रीमेंट मिलेगा, तुम्हें पीयर रिकॉग्निशन मिलेगी। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि वर्कर्स जो है वो अच्छे से काम करे, गोल्स को अचीव कर सके। लीडरशिप भी हो जाती है। एक अच्छा मैनेजर लीडर का काम भी करता है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने एम्प्लॉयज को अपनी तरह बनाने की कोशिश करता है कि तुम भी अपने लीडर की तरह काम करो, तुम्हें इस तरह से काम करना है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। उन्हें टाइम टू टाइम उनके साथ में कम्युनिकेट करना, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देना और तो और उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना। ये किस में आया? कम्युनिकेशन के अंदर। और उन्हें सुपरवाइज करना, उन पर नजर रखना, देखना कि वो सही से तो काम कर रहे हैं ना। ये क्या है? डायरेक्टिंग है। लास्ट फंक्शन हमारे पास में आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है। देखो प्लानिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं? टारगेट सेट करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं, प्लानिंग में हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट कर लिए, एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट कर ली कि हमें तो इस महीने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। उसके बाद में एक्चुअल यानी कि करंट परफॉर्मेंस को मेजर करा जाता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करा तो हम लोगों ने देखा हमने एक्चुअली 900 यूनिट्स प्रोड्यूस करी है। फिर स्टैंडर्ड्स यानी कि टारगेट्स और एक्चुअल को क्या करना? कंपेयर करना। और अगर दोनों में डेविएशन आ रहे हैं, डेविएशन का मतलब है अगर दोनों के अंदर डिफरेंसेस आ रहे हैं, हमने 100 यूनिट्स कम प्रोड्यूस करी है, तो साथ साथ में करेक्टिव एक्शंस भी लेना ताकि अगली बारी से ये डेविएशंस ना आए। दिस इज कंट्रोलिंग। चमक गया यहाँ तक अच्छे से? तो हम लोगों ने 2 टॉपिक्स हमारे कवर कर लिए, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब एक लास्ट टॉपिक रहता है इस चैप्टर का हमारा कोऑर्डिनेशन। देन एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हमारे सिर्फ 11 चैप्टर्स रहेंगे। तो कल की क्लास में हम कोऑर्डिनेशन कवर करेंगे। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, मतलब बहुत ही छोटी सी बात होगी आप लोगों के लिए कि आपको सिर्फ एक कमेंट करना है, बट इट विल गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। सो आई विल सी यू टुमारो। लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।